हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जैसा कि आप फ़ोटो देखकर ही पहचान गए होंगे कि बसंत पंचमी आने वाली है और बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। जैसे ही पौष का महीना समाप्त होता है, प्रतिवर्ष माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और इस वर्ष भी यानी कि 2022 में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा 5 फरवरी को। और बसंत पंचमी की पूजा जो होती है दोपहर के समय की जाती है। बसंत पंचमी की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, चलिए वो हम देख लेते हैं। तो 5 फरवरी को दोपहर 3:45 से है और 6 फरवरी को दोपहर 3:45 तक बसंत पंचमी रहेगी। ठीक है। पूजा का समय मैंने बता दिया, 7:07:19 से 12:35:19 तक, यानी कि कुल 5 घंटे और 28 मिनट मिलने वाली है हमें। बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? जैसे कि पिछली बार भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप सभी ने वॉच किया होगा। हिंदू धर्म में विद्या की जो देवी हैं माँ सरस्वती, उनके जन्म उत्सव को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है और बसंत पंचमी के दिन उनका जन्म हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष बसंत पंचमी मनाई जाती है। और इसके अलावा बसंत पंचमी के बाद बसंत का मौसम आता है और बसंत पंचमी के बाद ही भारत में विवाह के शुभ मुहूर्त प्रारंभ होते हैं। यानी कि हमारे राजस्थान में, भारत में जो ये विवाह और ये जो शुभ कार्य होते हैं वो रुक जाते हैं मल मास में, तो उसके बाद बसंत पंचमी के बाद से ही प्रारंभ हो जाते हैं। अच्छा, बसंत पंचमी कैसे मनाई जाती है वो हम जानेंगे। तो विद्या की देवी माँ सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा बसंत पंचमी के बाद जो बसंत का मौसम आता है तो विवाह आदि जो भी कोई शुभ कार्य होते हैं ना, वो शुभ मुहूर्त उनके प्रारंभ हो जाते हैं। तो पूरे देश में बसंत पंचमी बड़े उल्लास से मनाई जाती है। स्कूलों में सबसे ज़्यादा, घरों में भी मनाई जाती है। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी स्नान किया जाता है। पीले रंग के या ऑरेंज कलर के, आप यानी कि नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हो। और दोपहर से पहले, शाम से पहले माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और सरस्वती जी के गीत भी गाए जाते हैं। विद्यालयों में पूजा की जाती है, नाच गाना नृत्य किया जाता है। सबसे ज़्यादा तो बसंत पंचमी को पीले रंग के वस्त्र पहनने का महत्व होता है। अगर आपके पास भी हैं तो ज़रूर से पहने। और बसंत पंचमी की जो तिथि है, यदि दिन के बीच के बाद शुरू हो रही है, यानी कि मध्य में शुरू हो रही है, तो ऐसी स्थिति में बसंत पंचमी की पूजा अगले दिन की जाती है। हालांकि ये पूजा अगले दिन उस स्थिति में होगी जब तिथि का प्रारंभ पहले दिन के मध्य से पहले नहीं हो रहा हो। ठीक है। यानी कि पंचमी जो तिथि है ना, वो पूर्वान्वयायनी न हो। बाकी सभी परिस्थितियों में पूजा पहले दिन ही होगी। इसी वजह से कभी कभी पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी चतुर्थी तिथि को भी पड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि दोपहर के बाद में शुरू हो जाती है ना, या पहले शुरू हो जाती है, इसीलिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार आज के दिन देवी रति है, भगवान कामदेव की, इनकी भी पूजा की जाती है। तो इनकी पूजा का भी विधान होता है और पूजा का संकल्प हर जगह ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और सरस्वती जो पूजा है, कहते हैं कि मुहूर्त से की जाती है। स्कूल हो, विद्यालय हो, मतलब स्कूल विद्यालय की होता है, या कॉलेज हो, कहीं पर भी हो, मुहूर्त से ही पूजा की जाती है। आज के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी ने श्री भी कहा गया है और भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। कुछ लोग देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की पूजा एक साथ में करते हैं, यानी कि सामान्यतः कारोबारी लोग होते हैं या व्यवसायी जो लोग होते हैं, वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा के साथ श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत लाभकारी मानते हैं। तो ये पूजा भी विधि विधान से होती है। एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी होती है, यह है कि पंचमी तिथि उसी दिन मानी जाती है जब वह पूर्व व्यापिनी हो। ठीक है, यानी कि सूर्योदय के दिन के मध्य के बीच के भाग को कहते हैं। तो इनकी पूजा से जुड़ी कुछ बातें होती हैं, जैसे कि अगर आप घर में माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सुबह सुबह नहाकर माँ सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र आप अर्पित करें। अगर आपके यहाँ प्रतिमा नहीं है तो भी आप कलावे के रूप में कर सकते हो। और
पीले रंग के फूल अर्पित करें। इसके बाद पूजा के समय माँ सरस्वती की वंदना करें। पूजा स्थान पर आप वाद्य यंत्र और किताबें रखें। बच्चों को भी पूजा स्थल पर बिठाएं। बच्चों को तोहफे में पुस्तक दें या कोई भी ऐसे पढ़ने लिखने वाली चीज़। और इस दिन पीले चावल या पीले रंग का भोजन करना चाहिए या बनाना चाहिए। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती आई हूँ कि मेरे यहाँ पीले मीठे चावल बनाए जाते हैं और उसी का भोग लगाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चों को सिखाएं। माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत के लिए इस दिन को शुभ मानते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें सिखाएं। और अगर ज्योतिषों की माने ना हम, तो ज्योतिष के अनुसार इस दिन बच्चे को शहद जीभ पर शहद से ए बनाना चाहिए। बच्चा ऐसे कहते हैं कि ज्ञानवान होता है और शिक्षा जल्दी ग्रहण करने लग जाता है। तो बच्चों को उच्चारण सिखाने के लिए आज से भी ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। जो बच्चे 6 महीने के पूरे हो चुके हैं, बच्चों को अन्न का पहला निवाला इसी दिन खिलाया जाता है। या बसंत ऋतु प्रेम की ऋतु भी मानी जाती है। और कामदेव और कहते हैं कि अपने बाण से इस ऋतु, जो कामदेव हैं वो अपने बाण इस ऋतु में चलाते हैं। और इस लिहाज से अपने परिवार के विस्तार के लिए भी आप ये ऋतु बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं। तो गृह प्रवेश से लेकर नए कार्यों की शुरुआत के लिए ये दिन बहुत बहुत शुभ होता है। और इस दिन कई लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पतंगबाजी करते हैं। बसंत पंचमी के दिन पूजा कैसे करते हैं, जैसे कि प्रातःकाल में आपने स्नान किया, एक पाटा बिछाया, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाया। माँ सरस्वती की प्रतिमा है, फोटो चित्र है। जैसे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूजा करते हैं। इसके बाद में कलश स्थापित करते हैं। भगवान गणेश और नवग्रह की विधिवत पूजा करते हैं। फिर माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं। और सबसे पहले उन्हें आचमन और स्नान करवाते हैं। फिर माता का श्रृंगार करते हैं, उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करवाते हैं। इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं क्योंकि माँ श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। आपने देखा होगा तस्वीरों में, है ना, इनमें। तो श्वेत फूल माता को अर्पित कर सकते हो आप। विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा करके गरीब बच्चों में आप पुस्तकें बांट सकते हो, पेन बांट सकते हो। या संगीत से जुड़ा कोई व्यक्ति है, वो अपने जो बजाने के जो भी यंत्र वगैरह होते हैं उन पर तिलक लगा सकते हैं, माँ की आराधना कर सकते हैं। माँ को आप बांसुरी भी भेंट कर सकते हो, कुछ भी। या अपने घर में कोई भी ऐसी चीज़ लेकर आ सकते हो, जैसे कि जो लोग सत्संग कीर्तन से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी पूजा कर सकते हैं। जब भी आप पूजा करें और जब पाटा लगाएं तो उस पर गंगा जल से छिड़काव करें या छींटे मार करके पवित्र करें। और ऋषि पंचमी का छिड़काव करें। इसके बाद देवी सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें वहाँ पे। और कोई भी पूजा हो उसमें सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा होती है। तो पहले चौकी पर हमें गणपति जी को बिठाना है, उन्हीं की पूजा करनी है। नहीं है किसी के पास तो आप सुपारी के गणेश जी भी बना सकते हो और उन्हें भी आपको फूल अर्पित करने हैं, पूजा करनी है। तो माँ को आप, जो सरस्वती माता हैं, उन्हें आप चंदन का टीका लगाएं, हल्दी का लगाएं, केसर का लगाएं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं। और पुष्प अक्षत अर्पित करें, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लें। और सरस्वती स्तोत्र अगर आपके पास में है तो उसका पाठ करना चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद में जैसे ही पूजा समाप्त हो जाती है, माँ सरस्वती की आरती करें और प्रसाद रूप में जो भी आपने पीले रंग की मिठाई या भोग अर्पित किया है उसे सभी में बांट दें। तो माता सरस्वती को आप गुलाल भी अर्पित करें, क्योंकि उनके चरणों में गुलाल भी अर्पित किया जाता है। और अगर आप फल अर्पित कर रहे हो तो मौसमी फलों के रूप में मौसमी का जो रंग होता है वो भी वही होता है, केसरिया रंग। और फलों के अलावा अगर आप बूंदी अर्पित करना चाहते हो, बूंदी के लड्डू अर्पित करना चाहते हो, वो भी पीले होते हैं। मालपुए अर्पित कर सकते हो, खीर का भोग लगाया जाता है इनको, तो मालपुए खीर का भोग आप लगा सकते हो। और शाम के समय फिर आप प्रणाम करें। अगर आप मिट्टी की प्रतिमा से पूजा कर रहे हैं तो शाम के समय प्रणाम करके उन्हें जल में प्रवाहित कर दें। ठीक है। सरस्वती पूजा के पीछे एक पौराणिक मान्यता और भी है। श्री कृष्ण ने सरस्वती जी की प्रथम पूजा की थी और इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे पौराणिक कथाएं बहुत सी जुड़ी हुई हैं। श्री कृष्ण जी और ब्रह्मा जी ने इनकी स्वयं पूजा की थी और देवी सरस्वती ने जब श्री कृष्ण जी को देखा था तो उनके रूप पर वो मोहित हो गई थी और पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगी थी। भगवान कृष्ण को इस बात का पता चला। उन्होंने कहा कि वे तो राधा के प्रति समर्पित हैं, परंतु सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाला माघ मास की शुक्ल पंचमी को तुम्हारा पूजा करेगा। और ये वरदान देने के बाद स्वयं श्री कृष्ण ने पहले देवी की
पूजा की थी। एक कथा और भी जुड़ी हुई है कि कुंभकर्ण की निद्रा का कारण भी सरस्वती माता बनी थी। कहते हैं कि देवी पर वर प्राप्त करने के लिए कुंभकर्ण ने 10,000 वर्षों तक गौवर्ण में घोर तपस्या की थी और जब ब्रह्मा वर देने को तैयार हुए तो देवों ने निवेदन किया कि आप इनको वर तो दे दो, लेकिन यह आसुरी प्रवृत्ति का है और अपने ज्ञान और शक्ति का कभी भी दुरुपयोग कर सकता है। तब ब्रह्मा ने माँ सरस्वती का स्मरण किया और सरस्वती राक्षस की जीभ पर सवार हुई और सरस्वती के प्रभाव से कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से कहा कि मैं कई वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। इस तरह त्रेता युग में कुंभकर्ण सोता ही रहा और जब जागा तो भगवान श्री राम उनकी मुक्ति का कारण बने। तो चलिए अब हम बसंत पंचमी की पूजा सामग्री देख लेते हैं। तो माँ भगवती को निवेदित गंध, पुष्प, मिष्ठान ये सभी पसंद होते हैं। जैसे कि कलम देवी सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है तो उनकी पूजा की जाती है। और इसके अलावा आप दूध, दही, मक्खन, धान, लावा, सफ़ेद तिल, लड्डू, गन्ने का रस, पका हुआ गुड़, शहद, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद अलंकार, खोवे की कोई भी मिठाई सफ़ेद रंग की, अदरक, मूली, चीनी, सफ़ेद धान, अक्षत, तंडुल, शुक्ल मोदक और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि नारियल का जो जल होता है वो, श्रीफल, बद्री फल, ऋतु का फल, पुष्प आदि। तो घर में जो भी आपके पास में अवेलेबल हो जाए आप उससे पूजा कर सकते हो। साथ ही में बच्चों को आज के दिन अध्ययन अवश्य करना चाहिए, माँ सरस्वती का वंदन करना चाहिए, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा और कोशिश की है मैंने इस एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने की। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।